बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं तैयब अब्बास और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर। तो देखते हैं बेटा। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूँ है, व्हाट विल हैपन इफ़ अर्थ स्टॉप सडनली रिवॉल्विंग अराउंड द सन। Answer: if Earth suddenly stops revolving around the Sun, then due to attraction of Sun and Earth, it will fall down on the Sun. इसे समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये मेरे पास एक की है जिसके साथ मैंने एक बॉल को बांधा है। बस आपने देखना है कि ये कैसे मूव कर रही है। देखिए, अब बेटा ये बॉल एक सर्कल के अंदर मूव कर रही है। अब ये बॉल तब तक सर्कल के अंदर मूव करती रहेगी जब तक इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। अब देखिए, आहिस्ता आहिस्ता आप इसकी स्पीड कम करें तो आप देखेंगे ये सर्कल की तरफ फॉल कर जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, अभी हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बेटा, जब बॉल सर्कल में मूव कर रही थी तो इसके ऊपर दो किस्म की फोर्सेस लग रही थी। एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही थी और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही थी। जब बॉल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती है तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो एक जितनी होती है। और जैसे ही बॉल की स्पीड कम होती है तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो बॉल है वो सेंटर की तरफ फॉल कर जाती है। अब देखें, जब ज़मीन एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती रहेगी सूरज के गिर्द, तो ज़मीन पर लगने वाली दोनों फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उन दोनों की मिकदार एक जैसी होगी और ज़मीन सूरज के गिर्द एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करती रहेगी। लेकिन जैसे ही ज़मीन की स्पीड कम होगी या सडनली ज़मीन स्टॉप कर देगी तो ज़मीन के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सूरज की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ज़मीन फ़ौरन से सूरज के ऊपर गिर जाएगी। तो चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द पंप ऑफ if pump of power if a pump has power is 1120 watts convert in HP। हमने 1120 वॉट को हॉर्स पावर के अंदर कन्वर्ट करना है। बेटा आप जानते हैं, एज वी नो दैट 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 746 watt। It means that 1 horsepower is equal to 746 क्रॉस 1 वाट। यहाँ पे मैंने इसे सेपरेट क्यों लिखा, आप लिख सकते हैं 746 क्रॉस 1 वाट। एक्चुअली मैं यहाँ पर 1 वाट की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। अब देखो बेटा, ये 746 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर अगर डिवाइड होगा तो ये मेरे पास 1 वाट की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 1 वाट इज इक्वल टू 1/746 HP। देखिए बेटा, 1 वाट इज इक्वल टू 1/746 HP। अगर आप 1 को 746 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 0.00134 HP। यानी 1 वाट के अंदर इतने HP होते हैं, 0.00134 HP होते हैं। अब मैंने निकालना है 1120 वाट के अंदर। अब देखो बेटा, इसी 1 वाट को अगर मैं इस साइड पे भी 1120 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस साइड से भी मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1120 ऑन बोथ साइड, देन वी विल गेट 1120 वाट्स इज इक्वल टू। अब इस 1120 को मैं 0.0 यहाँ पे 0 और आएगा, 134 HP से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास 1.5008 HP आ जाएगा। तो गौर करें बेटा, यहाँ पे 1120 वाट के अंदर 1.5008 HP होते हैं। तो इसका मतलब हुआ बेटा, अगर आप देखें यहाँ से इसी इक्वेशन से 1 वाट की वैल्यू निकाल लें तो आप चाहे यहाँ पे अगर आप 5 की निकालना चाहते हैं तो बेटा 5 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप 20 वाट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्योंकि आपने एक ही निकाल ली है, तो उस
20 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी कर दें, तो यूँ आपके पास 20 वॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से हमने 1120 वॉट की वैल्यू निकाल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑन डबलिंग द मोमेंट आर्म व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ टॉर्क। अगर हम मोमेंट आर्म को डबल करें तो टॉर्क के ऊपर, टॉर्क की वैल्यू के ऊपर क्या असर होगा। तो देखते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन हम जानते हैं टॉ इज इक्वल टू एल क्रॉस एफ। एल से मुराद है मोमेंट आर्म और एफ से मुराद है फोर्स। हेयर टॉ इज डायरेक्ट रिलेटेड विद मोमेंट आर्म। इट मीन्स इफ वैल्यू ऑफ एल मोमेंट आर्म डबल्ड देन वैल्यू ऑफ टॉर्क आल्सो भी डबल। यानी कि अगर हम मोमेंट आर्म को डबल कर देंगे तो टॉर्क की वैल्यू भी डबल हो जाएगी, क्योंकि टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड। डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलवेज टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। क्योंकि बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड ज़मीन के गिर्द वो स्पेस है जिसमें ज़मीन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है। तो ज़मीन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमेशा ज़मीन के सेंटर की तरफ होती है, यानी कि ज़मीन अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा ज़मीन के सेंटर की तरफ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ज़मीन के पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है। बेटा जितनी जी की वैल्यू होती है उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है। इट मीन्स नियर सरफेस ऑफ अर्थ इट्स वैल्यू इक्वल टू वैल्यू ऑफ जी विच इज़ 10 न्यूटन पर केजी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।